राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जैसे जैसे राजस्थान के करीब पहुंच रही है, वैसे वैसे वहां की राजनीति गरमाने लगी है। वहां के नेताओं के बयानों में भी तल्खियां देखने को मिल रही हैं। राजस्थान कांग्रेस दो खेमों में बट गया है। एक खेमा गहलोत को सीएम देखना चाहता है, तो दूसरा खेमा सचिन पायलट को सीएम देखना चाहता है। ऐसे में सीएम अशोक गहलोत के एक बयान के बाद यहाँ के कांग्रेस नेताओं में भी आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। दरअसल सीएम अशोक गहलोत के बयान के बाद सचिन पायलट गुट के नेता राजेंद्र गुड्डा ने पलटवार किया। उन्होंने सीएम गहलोत से सवाल किया है कि आपने उन लोगों को मंत्री क्यों बनाया जो अमित शाह से 10-10 करोड़ रुपए लेकर आए। उनमें से 5 लोगों को आपने मंत्री बना दिया। राजेंद्र गुड्डा ने पायलट के समर्थन में बयानबाजी करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कम से कम स्वर्गीय हो चुके भंवरलाल शर्मा का तो ध्यान रखना चाहिए, जिनके निधन होने पर सरदार शहर सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। ऐसे आरोप लगवाकर वो भंवरलाल शर्मा और गजेंद्र शक्तावत जैसे दिव्यांग हो चुके विधायकों को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इससे उनके परिवार पर क्या बीत रही होगी। गुड्डा ने कहा कि कांग्रेस आलाकमान को अब विधायक दल की बैठक करवानी चाहिए, क्योंकि आलाकमान ने जो नोटिस दिए थे उन पर कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा मुख्यमंत्री इस तरह से बयान दे रहे हैं। मुख्यमंत्री भले ही ये दावा कर रहे हैं कि पायलट के पास 10 विधायक नहीं है, लेकिन उन्हें मैं बता दूं कि उनके साथ होटल में रहे 102 विधायकों में से आज भी पायलट के साथ चार्टर प्लेन से 4 विधायक मध्य प्रदेश गए हैं। एक मैं खड़ा हूं, ऐसे में मुख्यमंत्री गलत बोल रहे हैं। तो कांग्रेस हाईकमान का आशीर्वाद है, उसकी वजह से बैठे हैं। तो ये है कि विधायक उनके साथ है, अशोक गहलोत के साथ है। तो ये 1 to 1 करा लो ना आप। मैं कह रहा हूँ 80% एमएलए यदि सचिन पायलट साहब के साथ नहीं हो तो हमारा दावा छोड़ देंगे। अगर का बयान दिया होगा। पता नहीं निकम्मा नकारा गद्दार ये सब बोलते रहते हो, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सचिन पायलट साहब ये राजस्थान की सेहत के लिए उनसे बढ़िया नेता दूसरा नहीं हो सकता। और वो कह रहे हैं उनके साथ एमएलए नहीं। चार्टर प्लेन में आज ही 4 एमएलए उनके साथ ही गई कर ली। 102 विधायक जो ये बता रहे हैं, उनमें से 3 विधायक तो आज भी उनके साथ वहां के वहीं गए हैं। इनके 102 वालों में से एक मैं खड़ा। और काउंटिंग क्यों नहीं करवा लेते। 80% एमएलए सचिन पायलट साहब के साथ नहीं हो तो हम दावेदारी छोड़ देंगे। बता दें कि सीएम गहलोत ने कहा कि हाईकमान पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बना सकता। जिसने पार्टी के साथ गद्दारी की उसे कैसे स्वीकार कर सकते हैं। जिसके पास 10 विधायक भी नहीं है उसे कोई स्वीकार नहीं करेगा। और जिन्होंने 34 दिन भुगता वो पायलट को कैसे सहन कर सकते हैं। हमने राजभवन में धरना दिया और सरकार बचाने का काम किया। मैंने सुना है अशोक गहलोत जी ने जो बोला है, और अशोक गहलोत जी एक वरिष्ठ और अनुभवी नेता हैं और पार्टी ने उन्हें बहुत मौके दिए हैं, बहुत पदों पर वो रहे हैं। आज भी वो राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। मैं नहीं जानता हूं कि उनको एडवाइस कौन करता है या किसके कहने पर ऐसी बातें बोली जाती हैं, लेकिन आज से पहले भी अशोक गहलोत जी ने बहुत सारी बातें मेरे बारे में बोली। मुझे उन्होंने नकारा कहा, निकम्मा कहा, गद्दार कहा और आरोप लगाए। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के बिल्कुल झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाने की आज ज़रूरत नहीं है। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम कैसे कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। राहुल गांधी जी आज निकल रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। आज मैं उनके साथ था मध्य प्रदेश में। अगले महीने यात्रा राजस्थान में आ रही है, तो हम सबको मिलकर उस यात्रा को कामयाब बनाना है, क्योंकि आज वो देश की ज़रूरत है। बता दें कि राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट फिर से खुलकर आमने सामने आ चुके हैं। सीएम अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को गद्दार कहा तो सचिन पायलट ने भी पलटवार किया। सचिन पायलट ने कहा कि अशोक गहलोत की लीडरशिप में हमारी पार्टी 2 बार चुनाव हारी। उन्होंने अशोक गहलोत के सभी आरोपों को निराधार बताया और कहा कि उन्हें इतना असुरक्षित महसूस नहीं करना चाहिए और मिलकर काम करना चाहिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।